एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज किरण जोशी। तो क्या आपके भी यही सारे क्वेश्चन हैं, यही सारे डाउट हैं? क्योंकि डेली बेस पे मेरे पास ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी लोग इस तरह के डीएम्स करते हैं कि मैम हमने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किया हुआ है, हम यहाँ पे अपना 2CC भी करने वाले हैं, बट हमें यहाँ पे क्लियर ही नहीं है कि काम क्या करना है, कैसे हम यहाँ पे अपनी टीम बनाएंगे, प्रोडक्ट सेल हम कैसे करेंगे और मैम हमें यहाँ पे अर्निंग कैसे होगी। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि अगर आप स्किप करके इस वीडियो को देखोगे और एंड तक नहीं देखोगे, बीच में ही इस वीडियो को छोड़ के चले जाओगे, तो आपको कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं होने वाला है। जी हाँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वन मोर थिंग कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या फॉरएवर बिजनेस में हमें यहाँ पे टीम बनानी पड़ती है। तो जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपको ये क्लियर होगा कि फॉरएवर बिजनेस एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। फॉरएवर कंपनी एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम पे काम करती है। तो हमें यहाँ पे अपनी टीम बनानी होती है। सबसे पहले जब आप फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो आपके यहाँ पे एक 12 डिजिट की आईडी बन के आती है। तो वो 12 डिजिट की आईडी आपकी होती है, उसे आपको स्पॉन्सर करनी होती है, यानी कि उसे आपको शेयर करना होता है। इस बिजनेस को आपको शेयर करना होता है लोगों तक। जब आप बिजनेस को शेयर करते हो, लोग आपके साथ यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ पे टीम बनाते हो। टीम बिल्ड करने के बाद ही आपका यहाँ पे अर्निंग आता है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया कि कैसे यहाँ पे होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जब आप फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, किस सिस्टम के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे आप किस पर्सन के साथ, जो भी आपका अपलाइन है, किसके साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले आपको किन पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों पे आपको ये चीज चेक करना चाहिए कि यस, क्या जिस भी टीम के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो, सच में वो टीम जेन्युइन है भी या नहीं है। क्योंकि देखो, डेली बेसिस पे बहुत सारे कॉल्स आते हैं जहाँ पे कि लोग बोलते हैं कि मैम हमसे इतने रुपए ले लिए, हमारे साथ ऐसा हो गया, इतने रुपए का फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, ये वो। तो बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, जब भी आपको फॉरएवर बिजनेस का नॉलेज, कोई भी पर्सन आपको फॉरएवर बिजनेस को इंट्रोड्यूस कराता है, तो सबसे पहले आपका जो काम होता है वो ये है कि आपको फॉरएवर की पॉलिसी चेक करनी है। जी हाँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फॉरएवर की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं कि आईडी जब बनाते हैं, आईडी बनाने के नाम पे आपसे चार्ज ले सकते हैं, या फिर आपको बोलेंगे कि आईडी आपकी बन गई है, अब उसे आपको एक्टिवेट करना है, उसका भी आपसे चार्ज ले सकते हैं। या फिर जब आपकी आईडी यहाँ पे बन जाएगी ना, तो उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप जल्द से जल्द अपना 2CC कीजिए। अगर आपने 2CC आज के आज नहीं किया या 1 वीक के अंदर नहीं किया, तो ये जो सीट है ये आप इस अपॉर्चुनिटी को लॉस कर लोगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोस्पेक्ट के मन में जो है बैठाई जाती है, जिससे कि उन्हें डर लगता है और फिर जैसे तैसे अरेंज करके आप लोग अपना 2CC कर लेते हैं। क्योंकि आपको जो वेबिनार्स दिखाए गए हैं, जो 3 डेज़ की आपको ट्रेनिंग दिखाई गई है, वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि बस जैसे ये लोग कर रहे हैं वैसे हम भी करेंगे, हमारा भी, अगर हमने यहाँ पे जल्द से जल्द 2CC कर लिया तो हम भी यहाँ पे बहुत जल्दी पैसे कमाने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि चलिए आपने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपको ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे काम कैसे करना है। सिंपल सा वर्क है, 2 तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अर्निंग जिससे आपकी आए, राइट, क्योंकि आप फॉरएवर बिजनेस में आ रहे हो तो आप यहाँ पे, तो जो पहला आपका काम है वो है इस बिजनेस को आपने ना शेयर करना है। जैसे आप इस बिजनेस को शेयर करोगे, अब वो आपका कुछ भी मीडियम हो सकता है, आप कॉलिंग मीडियम, तो आपका जो सबसे पहला काम है वो है इस बिजनेस को आपने शेयर करना है। अब आप इस बिजनेस को कैसे शेयर कर सकते हो? आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जहाँ पे आपको अपनी प्रेजेंटेबिलिटी बढ़ानी होती है, विजिबिलिटी आपको यहाँ पे बढ़ानी है, जिससे कि लोग आपसे कनेक्शन फील करें, लोग आपके साथ कनेक्ट हों और फिर इस बिजनेस में लोग आपके साथ ज्वाइन हो। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे काम करना होता है।
दूसरा काम ये है आपको कि आपने जो 2cc किया है, उस 2cc का जो कॉम्बो आपके पास आया है ना, वो सारे प्रोडक्ट की आप पहले नॉलेज लीजिए, फिर उन्हें आप यूज़ कीजिए। यूज़ करने पे आपको क्या बेनिफिट हुआ, फैमिली में आप यूज़ करवाइए, फ्रेंड में आप यूज़, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पे आप उन प्रोडक्ट को यूज़ करवाइए। अगर आपको उन प्रोडक्ट के यूज़ करने से कुछ बेनिफिट होता है, तो आप आगे जाके वही सारे बेनिफिट आपने लोगों तक शेयर करने हैं, उन्हें आप रिकमेंड कर सकते हो। तो वहाँ से आपके प्रोडक्ट जो है वो रिटेल होंगे। अब यहाँ से आपकी 2 चीज़ें होती है। एक तो आपका क्या होगा कि आपने किसी पर्सन को यहाँ पे जॉइन कराया, यानी कि आप किसी पर्सन को अपने साथ इस बिज़नेस में लेके आए, तो आपके वहाँ पे एक तो आपको बिज़नेस पार्टनर मिल गया, फिर आपको कंपनी यहाँ पे 30% बोनस देती है उस पर्सन के ज्वाइन करने पे, उस पर्सन के 2cc करने पे, राइट। आपको अगर बोला जा रहा है कि कोई पर्सन आपके साथ ओनली आईडी भी बना रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो उसका भी कंपनी आपको पैसा देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह के आप जो भी मनगढ़ंत कहानियाँ आपको सुनाई गई है कि ऐसा ऐसा होता है, तो उस चीज़ पे आप बिल्कुल भी ना जाएं। जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, तभी आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा और तभी लोग आप पे बिलीव कर पाएंगे, आपके सिस्टम पे बिलीव कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो उन्हें आप अच्छे से समझिए पहले, कैसे आप इन प्रोडक्ट को ले सकते हैं, क्या आपका किस चीज़ में आपको नहीं लेना चाहिए, कि मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नॉलेज लेना, लर्निंग लेना आपका सबसे पहला काम होगा। दूसरा है कि अब आपको ये प्रोडक्ट क्या घर घर जाके सेल करना है, तो बिल्कुल भी नहीं। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना है जहाँ पे आप अपनी प्रेजेंटेबिलिटी बढ़ा सकें, आप वहाँ पे आके खुद उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकें। आपका टीम का सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि आप उस सिस्टम के थ्रू आपको जो भी वहाँ पे लर्निंग, जो भी आपको ट्रेनिंग मिल रही है, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आप प्रोडक्ट को ऑनलाइन रिटेल कर सकें। जी हाँ, जैसे हम लोग करते हैं यूट्यूब के थ्रू, GMB अकाउंट के थ्रू, तो बहुत सारे हमारे मीडियम में जहाँ से हम अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट हम यहाँ पे सेल करते हैं। फिर बात आती है कि यहाँ पे अर्निंग का मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे अर्निंग कैसे कर सकते हो, प्रोडक्ट रिटेल करके, ज्वाइनिंग करा के, इन्हीं 2 तरीके से आपके यहाँ पे अर्निंग होती है, राइट। तो लास्ट चीज़ है कि यहाँ पे आप टीम कैसे बनाएंगे। जी हाँ, लीड्स आप जनरेट कैसे करेंगे, क्योंकि फॉरएवर बिजनेस यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको यहाँ पे लीड्स की जरूरत होगी। तो आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, जिस भी टीम में आप ज्वाइन हुए हो, सबसे पहले आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप यहाँ पे टीम कैसे बनाओगे, उनका जो सपोर्ट सिस्टम है किस तरीके का है, किस तरीके से वो काम करते हैं और कैसे उनको रिजल्ट मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर आप कॉलिंग पे काम कर रहे हो डेली के, अगर वो बोल रहे हैं कि बस आपको दिन के कुछ नंबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको उन्हें वेबिनार में लेके आना है, उनको इनविटेशन करना है, तो देखिए फ्रेंड, आज के टाइम पे अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके आप फ्रस्ट्रेट होने वाले हो। आप खुद ही सोचिए, आप कब तक कॉलिंग सिस्टम पे काम करोगे, कब तक आप लोगों को कॉल करोगे। मान लो कि आपने कॉलिंग सिस्टम पे काम स्टार्ट कर लिया, 1 वीक आपने कॉल किया, आपको जो भी नंबर्स प्रोवाइड किए गए, आपने उन नंबर्स पे काम किया। आज आपने 10 नंबर पे कॉल किया, नेक्स्ट डे मान लो कि आपकी तबीयत खराब हो गई या फिर फैमिली में कुछ इमरजेंसी आ गई या फिर आपको कहीं बाहर जाना पड़ा, उस केस में आप क्या करोगे? तब तो आप कॉल नहीं कर पाओगे। फिर उस टाइम पे आपका जो बिजनेस है ना, तो कहीं ना कहीं वो लॉस में चला जाएगा। अब मान लो कि फर्स्ट डे जिन 10 लोगों को आपने कॉल किया, उनको वेबिनार में आपने बैठाया, अगर सेकंड डे आप उनका फॉलो अप नहीं ले पाए, तो कहीं ना कहीं वो जो लीड्स है, वो जो पर्सन है, वो आपसे लॉस हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आपका जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आज के टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी चाहिए। जैसे मैं काम करती हूँ ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे एक कंटेंट क्रिएट करती हूँ। दिन भर में मैं 2 घंटे यहाँ पे वर्क करती हूँ, एक कंटेंट बनाया, एक वीडियो बनाया, अपनी विजिबिलिटी बनाई और यहाँ पे मैंने अपना वीडियो डाल दिया। मेरा वीडियो तो 24 आवर्स चल रहा है। मान लो कि किसी वीक, किसी मंथ में अगर काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने जो अपना डिजिटल अवतार बनाया है, जो मैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, तो वो मेरे लिए तो काम कर रहा है, वहाँ से तो मेरे लिए लीड्स आ रही है। मैंने प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस बनाई है वो मेरी चल रही है, तो वहाँ से मुझे कस्टमर भी मिल रहे हैं, वहाँ से मुझे लीड्स भी आ रही है। तो इस तरीके से अगर आप भी काम करोगे तो ये बेस्ट तरीका है। यहाँ पे आपका जो बिजनेस है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो करने वाला है।
तो आपको सोचिए, अगर आप इस तरह से कॉलिंग पे काम करोगे, अगर आप अपना फोर्स इसे एक्टिव ही नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसीलिए कस्टमर बेस भी होना आपके पास ज़रूरी है और आपके पास अच्छी खासी लीड्स डेली जनरेट हो रही है, वो सिस्टम भी होना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे आपका बिज़नेस ग्रो करे, कैसे आप अपना प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं, कैसे आप लीड्स खुद जनरेट कर सकते हैं, तो आप मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड लिंक मेंशन किए हुए हैं, तो वहाँ जाके आप उन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं और ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो मैंने जो नंबर मेंशन किया है, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आपको यहाँ पे पूरा गाइड किया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी और आपको पूरा यहाँ पे समझाया जाएगा कि किस तरीके से आप इस बिज़नेस का पार्ट बन सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।